देखें तो बाजार में जितने भी निवेशक आते हैं उनको ये लगता है कि पेनी स्टॉक में जब वो निवेश करते हैं तो उनके पैसे ये हर बार डबल करके देता है, पर ये बातें अगर आप देखें तो आपको कम ही स्टॉक में पॉसिबल नजर आएगा। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो तकरीबन हजारों जो शेयर हैं ये आपको पेनी साइड में देखने को मिलेंगे, पर इसमें अगर आप कमाने वाले शेयर की बात करें तो आपको गिन के 10 से 12 ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिसने आपके पैसे बनाए होंगे, और बाकी जो 990 बचते हैं ये आपको केवल ट्रैप ही दिखाई पड़ता है। और इस कारण से अगर आप ध्यान दें तो जब भी मैं पेनी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाता हूं मेरी सलाह आपसे हमेशा यही रहती है कि आपको उतने ही पैसे लगाने चाहिए जितना पैसा अगर आप देखें तो आप हंसते हंसते रिस्क ले सकते हो, और इससे ज्यादा अगर आपने लगाया और अगर आपको आपके लेवल से गिरावट दिखाई पड़ती है तो आप हमेशा पैनिक में माल बेचते नजर आते हो। और उससे बचने के लिए अगर आप ध्यान दें तो कुछ ऐसे स्टॉक का ऑप्शन लेकर आया हूं जिसको अगर आपने सही मौके पे दबोच लिया और अगर आपने थोड़े भी पैसे लगा दिए तो मुझे लगता है कि मल्टीबैगर जो रिटर्न है ये आपको कमा कर देगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो जिस स्टॉक की हम लोग चर्चा करेंगे उसमें एफआईएस आपको लगातार माल बढ़ाया जा रहा है, और अगर आप इसके प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो ये आपको मात्र 2 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। और इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि स्टॉक को अगर आपने पकड़ लिए और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया तो एक मोटा जो मुनाफा है ये आपको डेफिनेटली पॉसिबल नजर आएंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो कैसे इसके पास रिटर्न आए हैं वो सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी ने कैसे आपको पास में रिटर्न दिए हैं इसको बताने के लिए इसके जो पास रिटर्न है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि ये आपको 2 रुपए की कंपनी नजर आती है, तो अगर आप इसके कामकाज की बात करें तो ये आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी नजर आएगी। और अगर आप इसके कामकाज की बात करें उस बात का आप अंदाजा इस तरह लगा सकते हो कि तकरीबन 11% की जो हिस्सेदारी है इसमें एफआईएस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और इससे आपको समझना चाहिए कि इस कंपनी को अगर आपने अभी के लेवल पर पकड़ लिया और थोड़े भी पैसे अगर आपने लगा दिए तो यहां से कमाने के जो चांसेस हैं वो आपको लगातार बढ़ते हुए जाएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो लास्ट 1 साल के जो रिटर्न है ये आपको 150% से बड़ा है। और क्यों मैं आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो लास्ट 1 वीक की बात कर लें या फिर आप लास्ट 1 मंथ की बात कर लें ये लगातार गिरते जा रहा है। और इस गिरावट के बाद जो पहली ग्रीन कैंडल बनेगी वहां पे अगर आपने इसको दबोच लिया तो जैसे रिटर्न इसने आपको पास में दिए हैं जिसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो लास्ट 3 मंथ के जो रिटर्न है ये आपको 166% से बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। तो यही जो रिटर्न है ये आपको फ्यूचर में बना कर देगा। और कौन सी रिटर्न की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो लास्ट 6 मंथ के जो रिटर्न है ये आपको 150% से बड़ा है। और अगर आप वाईटीडी की बात कर लें, 1 साल की बात कर लें या फिर आप 2 साल के लॉन्ग पीरियड में देख लें, बाजार में ये जो कंपनी है उसमें लगातार तेजी दिखाई पड़ रही थी, पर ये जो अचानक गिरावट आया है ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इसको अगर आपने पकड़ लिया तो यहां से कमाना अगर आप देखें तो आपको डेफिनेटली कंफर्म नजर आएगा। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और कैसी डिलीवरी इसके अंदर एफआईएस बढ़ाए जा रहे हैं वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप देखें तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बाद नजर आएगा। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर की बात करते हैं तो ये आपको मेरे और आपके से इन्वेस्टर नजर आएंगे। और इनके पास अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 62% की जो हिस्सेदारी है ये आपको साफ बताएगा कि बाजार में इनका जो भरोसा है ये आपको इस कंपनी पर लगातार बढ़ती जा रही है। पर अगर आप प्रमोटर्स की बात करें जो कि आपको तकरीबन 20% की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में लेकर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आप लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में देख लें तो जिस तरह से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं उससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि बाजार में इनका जो भरोसा है ये वापिस इस कंपनी पर बढ़ रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़े और अगर आप सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो एफआईएस की जो होल्डिंग है ये कहीं ना कहीं आपको चौंकाने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो 10.5% की जो होल्डिंग है ये आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। और इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो भारत के जो हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें तकरीबन 3 से 4% का जो हिस्सा है इस कंपनी को मिलने की बातें चल रही हैं। और अगर आपको इसमें 1% भी सच्चाई नजर आएगी तो जिस लेवल से ये गिर रहा है और गिरने के बाद जो पहला ग्रीन कैंडल बनेगा
वहां पे अगर आपने इसको पकड़ लिए और थोड़े भी पैसे अगर आपने लगा दिया तो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली बनाकर देगा। और इसके पीछे अगर आप एक और बड़ा कारण देखें तो बाजार में आईसीआईसीआई बैंक का जो होल्डिंग है ये आपको 6.5% से बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर का मल्टी बैगर नजर आता है। और इसको अगर आपने सही मौके पकड़ लिए और थोड़ा भी पैसे अगर आपने लगा दिया तो यहां से कमाने के जो चांसेस हैं ये आपको लगातार बढ़ते हुए जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो कौन सी कंपनी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस कंपनी के जो डिटेल्स है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इस कंपनी में लगातार आप देखें तो बड़े बड़े जो एफआईएस हैं साथ में म्यूचुअल फंड की बात कर लें ये आपको लगातार माल बढ़ाए जा रहे हैं। और ये जो माल बढ़ाया जा रहा है इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो बाजार में ये जो कंपनी है ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करती है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो जो भी एनर्जी रिलेटेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज होते हैं उसमें यह आपको नंबर 1 नजर आएगा। और साथ में अगर आप 5G के इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो भी 5G के टावर लग रहे हैं उसके भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है ये आपको करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो अगर आपने इसको सही मौके पर पकड़ लिया और इसके प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में थंबनेल में बताया कि आपको 2 रुपए की कंपनी नजर आती है। और जब हमने पहली बार इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये तकरीबन 60 पैसे के आसपास ट्रेड करी थी। और वहां से अगर आप देखें तो 5 गुना जो रिटर्न थे इसने आपको मात्र 1 महीने के पीरियड में कमा कर दिया था। और अगेन अगर आप उस लेवल से देखें तो बाजार में गिरावट, और ये जो गिरावट आ रही है इस गिरावट के माहौल में अगर आपने नीचे के दांव पर इसको पकड़ लिया तो जैसे ही बुक वैल्यू के नीचे आता है मुझे लगता है आपके लिए एक अच्छी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये आपको इस शेयर में देखने को मिलेगा। और अगर आपने पकड़ ली तो यहां से पहला जो पॉसिबल टारगेट है ये आपको 3 रुपए 32 पैसे के आसपास देखने को मिलेगा। और क्यों आपको इसमें निवेश करना चाहिए इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 200 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। और साथ में आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जैसे जैसे प्रमोटर माल बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आएगा कि इसके जो प्रमोटर हैं उनका भी भरोसा इस कंपनी पर लगातार बढ़ते जा रहा है। और यही जो अपॉर्चुनिटियां है ये मैं आपके सामने बार बार लाने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे पकड़ते हो और कितना अमाउंट लाकर कितना वेट करते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने वेट करना सीख लिया तो आपके कमाने के जो चांसेस हैं ये आपको 100% पॉसिबल नजर आएंगे। अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके इनकरेज करें। थैंक यू।